गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे कि UVF में क्या रिलेशन होता है। बच्चों, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट में प्रकाश के परावर्तन में कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रतिबिंब, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, फोकस दूरी, जितनी भी डिफिनेशन है, फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या में संबंध हो गया, प्रतिबिंब खींचने के नियम हो गया। तो बच्चों उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वो आपका है UVF में क्या रिलेशन है। बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा भी किया था कि U क्या है, V क्या है, F है। आइए पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। बच्चों U क्या होता है? U दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है। बच्चों प्रतिबिंब की दूरी। बच्चों V क्या है? सॉरी, वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी है। और V क्या है? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है। बच्चों F क्या है? बच्चों दर्पण की जो है क्या, फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। R क्या होगा बच्चों? चाहे स्मॉल लेटर लिखा होगा चाहे कैपिटल लेटर। तो R क्या है? दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। बच्चों वक्रता त्रिज्या। तो U क्या है बच्चों? दर्पण के ध्रुव से वस्तु कितनी दूरी पे रखा गया उसके बीच का डिस्टेंस है। V क्या होगा? दर्पण के ध्रुव से जहां तक प्रतिबिंब बना है प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगा। F क्या होगा? दर्पण की फोकस दूरी होगा। R क्या होगा? दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगा। आइए चर्चा करते हैं इसमें क्या रिलेशन है, किस दर्पण के द्वारा। बच्चों आज हम चर्चा करेंगे अवतल दर्पण के द्वारा। रिलेशन जो होगा किस लेंस के कारण, किस दर्पण के कारण होगा? अवतल दर्पण के कारण। बच्चों NCERT का या साइड बुक जो भी है 10th क्लास का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसका जो डेरिवेशन है वो NCERT में इस बार कट हो गया है। फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। बिना इसके डेरिवेशन के आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों इसे हम इरेज कर देते हैं। तो आइए इसके बाद चर्चा करते हैं कि रिलेशन क्या है। मान लीजिए मेरे पास क्या है बच्चों, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण एक है, अवतल दर्पण। बच्चों इसका एक भाग क्या किया गया बच्चों? कलय किया गया है। और दूसरा तल कैसा होता है बच्चों? परावर्तक होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक प्रकाश स्रोत है, ये क्या है बच्चों? इसे हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं, मेन एक्सिस। ये क्या होता है? दर्पण का ध्रुव होता है P। इस पर मान लीजिए दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु है जिसका नाम हमने रखा OO डैश। बच्चों आपको पता है अगर इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा खींची जाती है या इस वस्तु मान लीजिए एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और जैसे ही दर्पण पे पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात बच्चों कहां से होके जाएगी? मुख्य फोकस से। क्योंकि प्रतिबिंब खींचने का जो नियम था उसमें बताया गया कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाती है तो टकरा करके या परावर्तन के फलस्वरूप कहां से होकर जाती है बच्चों? मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया? मुख्य फोकस हो गया। और मान लीजिए दूसरी किरण जो है वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, C से होकर जा रही है। और आपको पता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के फलस्वरूप उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। मतलब जिस मार्ग से आई हैं उसी मार्ग से क्या होती है? वापस लौट जाती है। बच्चों की विशेष ध्यान देना है कि जहां पे दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं या मिलते हैं, उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इस बिंदु पर वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। इसका नाम हमने बच्चों रख दिया I डैश। इसका नामकरण कर दिया है बच्चों। इसको हम ले लिए A और इसको कह दिए ए बी पॉइंट है। यहां से बच्चों एक हम लंब डाल देते हैं इसमें,
इसका नाम हमने लिया बच्चों, ये क्या है, n है। अब बच्चों इसका हम डेरिवेशन यहाँ से करते हैं, उत्पत्ति यहाँ से शुरू करते हैं, कैसे प्रूफ किया जाए चलिए देखते हैं। बच्चों ध्यान दो कि ये जो त्रिभुज आपका दिख रहा है, त्रिभुज ओ डैश सी तथा त्रिभुज सी आई डैश क्या है, समकोणिक है। त्रिभुज ओ डैश, देखो ओ डैश सी तथा और कौन सा त्रिभुज सी आई डैश, त्रिभुज सी आई डैश कैसे हैं बच्चों, समकोणिक, समकोणिक है, समकोणिक है। बच्चों समकोणिक का मतलब होता है कि इसका सभी कोण क्या हो, समान हो। बच्चों ध्यान दो, यहाँ से ए क्या है, 90 डिग्री का है, ए एंगल भी इसका 90 डिग्री, ए वाला कोण इसके बराबर, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है बच्चों शीर्षाभिमुख कोण, तो एक कोण भी बराबर और एक रेखा पे बने, इसको हम एकांतर कोण भी बोल सकते हैं। ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो इन दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में क्या हुए, समान हुए, बराबर। सो इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या बोलेंगे, दोनों त्रिभुज कैसे हुए बच्चों, समकोणिक। और समकोणिक का जो नियम होता है बच्चों, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो कि संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ से संगत भुजा इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, ओ डैश, यहाँ से हो जाएगा ओ डैश बटे आई डैश, क्या है बच्चों, आई डैश, ओ डैश बटे आई डैश संगत भुजा बराबर CO या OC बटा CI, क्या बच्चों, OC बटा CI। दोबारा देख लो बच्चों, ये दोनों त्रिभुज कैसा हुआ आपका, समकोणिक है। समकोणिक हुआ तो समान या संगत भुजाओं का जो रेशियो होगा क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ से ओ डैश बटे आई डैश बटे OC बटा CI इक्वल हो गया। इसको हम करेंगे बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट करके इसको छोड़ देते हैं। बच्चों इसी तरह जिस प्रकार ए समकोणिक है, ध्यान दो ए त्रिभुज और ए त्रिभुज भी आपस में क्या है, समकोणिक है। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ANF, ए त्रिभुज आपका जो दिख रहा है यहाँ लिख दे रहा है, इसी प्रकार त्रिभुज ANF तथा त्रिभुज CI डैश भी क्या है बच्चों, समकोणिक है, समकोणिक है। इनके भी कोण क्या है बच्चों, समान है, समकोणिक है। तो बच्चों वही सेम रूल, अगर ये दोनों समकोणिक हुए तो संगत भुजाओं का जो अनुपात है बच्चों कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ ध्यान दो, अगर ये दोनों समकोणिक हुए तो इसकी संगत भुजा है NA की जो संगत भुजा होगी आई डैश है बच्चों, बराबर NF बटा FI, NF बटा FI। बच्चों ध्यान दो, NA जो है क्या वो ओ डैश के बराबर होगा, NA ओ डैश के बराबर होगा, बिल्कुल होगा बच्चों। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, पैरेलल है, समांतर है। बच्चों समांतर रेखा की डिफिनीशन होती है वह रेखाएं जो एक दूसरे को कभी ना काटे तथा जिनके बीच का डिस्टेंस जो है हमेशा समान हो। तो बच्चों अगर ये दोनों समांतर रेखा हुआ तो यहाँ भी वही डिस्टेंस होगी, यहाँ भी होगा, यहाँ भी वही डिस्टेंस से भी होगा। तो मेरा कहने का मतलब ओ डैश किसके बराबर है, NA का। तो यहाँ हम लिख देंगे कि NA किसके इक्वल बच्चों, ओ डैश के। सो NA के ओ डैश, तो क्या है NA बराबर ओ डैश समीकरण 1 में पुटअप कर दीजिए। तो NA के स्थान पे क्या हो गया, ओ डैश। तो इसका NA के स्थान पे आ गया आपका ओ डैश बटे आई डैश बराबर NF बटा FI। इसको अब क्या कर सकते हैं बच्चों, समीकरण नंबर ओ डैश बटे आई डैश की वैल्यू अगर इक्वेशन 1 से सेकंड में रखेंगे तो प्राप्त क्या होगा बच्चों, ध्यान दो, हम लिखेंगे समीकरण 1 और
2 से। क्या मिला बच्चों? 1 और 2 से। यहां से ओ डैश बटे आई डैश की जो वैल्यू इक्वेशन 1 से है हम सेकंड में लाकर पुटअप करें तो इसकी वैल्यू क्या है? ओसी बटा सी आई इसके स्थान पे पुटअप हो गया बच्चों, इसके स्थान पे। अब बच्चों आपका क्या है? एनएफ बटा एफ आई, एनएफ बटा एफ आई, एनएफ बटा एफ आई हो गया बच्चों। अब यहां से ध्यान दो बच्चों, यहां मान लीजिए एन बिंदु क्या है? एक अजम्पशन बोलते हैं बच्चों, मानते हैं, एजम्पशन है। एजम्पशन मींस बच्चों हो गया एजम्पशन कि हम मान रहे हैं, मानना, सपोज कर रहे हैं कि ये जो एन बिंदु है पी के क्या है? बहुत नजदीक है। बिंदु एन पी के बहुत समीप है, बहुत समीप है बच्चों। अगर पी के बहुत समीप है तो यहां से जो एनएफ दूरी है वो पीएफ के लगभग क्या हो जाएगी? बराबर, लगभग अप्रॉक्सीमेटली बच्चों। तो यहां से एनएफ बराबर है, अतः यहां से एनएफ जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा बच्चों? पीएफ। एक्चुअली है नहीं, एक एजम्पशन किया गया, मान लिया। अगर दर्पण का द्वारा छोटा हो जाए तो ये इसके बहुत क्लोज हो गई, डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगी इसके बीच की, सो हम कहेंगे जो एनएफ दूरी है किसके बराबर हो जाएगी? पीएफ के। है तो नहीं बच्चों, लेकिन इसको हम एक एजम्पशन किए, मान लिए हैं कि ऐसा है लगभग में, अप्रॉक्सीमेटली। तो बच्चों क्या हम एनएफ के स्थान पे अब पीएफ पुटअप कर सकते हैं? तो पुटअप करिए। तो ये आपका मिला क्या बच्चों? ओसी बटा क्या है? सी आई इक्वल टू एनएफ के स्थान पे बच्चों हो गया पीएफ बटा नीचे कितना है? एफ आई। अब बच्चों ध्यान दो, एक चीज यहाँ पे हम अभी बताए ना, u क्या होता है, v क्या होता है बच्चों? यह दर्पण का ध्रुव है, ये वस्तु की दूरी है। तो PO जो है, यहां से थोड़ा सा बच्चों ध्यान दो, यहां कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या होता है बच्चों? u। तो दर्पण का ध्रुव P और वस्तु की दूरी क्या है? O, तो हो गया PO। वही क्या हुआ बच्चों? आपका u होता है। लेकिन बच्चों ध्यान दो, जब प्रतिबिंब के खींचने के नियम या चिन्ह परिपाटी पढ़ाया गया उसमें बताया गया था कि बच्चों दर्पण के, चाहे जैसा दर्पण उत्तल हो या अवतल, उस दर्पण के बाएं साइड ली गई सभी दूरियां कैसी होती है? ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा ली जाती है। तो बच्चों इस दर्पण के बाएं साइड जितनी भी दूरी ली जाएगी, चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो चाहे कनकेव मिरर हो, सबके लिए जो डिस्टेंस ली जाएगी इस दर्पण के बाएं साइड सब ऋणात्मक। तो यहाँ से दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी वही आपका u होता है, बाएं साइड है सो माइनस u। और बच्चों दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब इस बिंदु पर बना, अर्थात पी क्या हो जाएगा? पी क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब v हो गया। और दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी बच्चों क्या होता है? पीएफ, वही फोकस दूरी होता है। बाएं साइड लिया गया तो ऋणात्मक चिन्ह। और बच्चों दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी अर्थात पीसी इक्वल टू क्या हो जाता है? वक्रता त्रिज्या होता है, बाएं साइड लिया गया सो माइनस हो गया। अब बच्चों ध्यान दो, यहां से ओसी, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को बच्चों, अगर आपको ओसी की वैल्यू फाइंड करना है, ध्यान दो आपको इतना वैल्यू निकालना है ओसी के, तो क्या हम पूरी दूरी पीओ में से पीसी घटा दें तो ये दूरी प्राप्त हो जाएगी? ध्यान दो बच्चों, हमको ए डिस्टेंस इतना फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? इस पीओ में से पूरी दूरी में से इतना घटा दें। तो क्या हम ओसी के स्थान पर लिख सकते हैं पीओ माइनस पीसी? तो यहां से इसके स्थान पर हमने लिखा पीओ माइनस पीसी, हो गया। इसके बाद क्या है? सॉरी, पीओ माइनस पीसी, पीओ माइनस पीसी बटा सी आई। उसी तरह बच्चों अगर हमको सी आई निकालना है तो जाएगा पीसी माइनस पी आई। अगर हम पीसी में से पी आई घटा देते हैं तो ये डिस्टेंस यही बचेगी आपकी, तो क्या? पीसी माइनस पी आई इक्वल टू बच्चों क्या है? पीएफ को हम पीएफ ही रहने दें बटे क्या है? एफ आई। ध्यान दो बच्चों, एफ आई की वैल्यू हमको निकालना तो जाएगा पी आई माइनस पी एफ। हमको इतना ही तो चाहिए, अगर पूरी दूरी पी आई में से पी एफ माइनस कर दे तो ए डिस्टेंस आपको प्राप्त हो जाएगी, तो जाएगा पी आई माइनस पी एफ। इसके आसान क्या हो गया बच्चों? पी आई माइनस पी एफ। अब बच्चों यहां से सब मान चिन्ह के साथ रख दीजिए। यहां से पीओ का मान क्या बच्चों? माइनस यू। इसके बाद क्या है? माइनस
पीसी की वैल्यू क्या है बच्चों -r बटे पीसी की वैल्यू -r माइनस पीआई की वैल्यू -v है बच्चों, इक्वल टू पीएफ की वैल्यू -f है बटा पीआई की वैल्यू -v है माइनस पीएफ की वैल्यू -f। बच्चों अगर इसको हम हल करते हैं तो हो जाएगा कितना, -u माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस r बटा -r और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस v इक्वल टू -f बटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +-v प्लस f। बच्चों अब इसका हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तिरछा गुणा कर देते हैं। तो अगर यहां से तिरछा गुणा करें, -f का गुणा -r में होगा तो क्या हो जाएगा +fr, -f का गुणा v में होगा -fv इक्वल टू -f का गुणा -r में हुआ +fr, -f का गुणा +v में हुआ तो -fv इक्वल। अब उसी तरह इसका गुणा -u का गुणा -v में होगा तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस uv, -u का गुणा +f में होगा तो -uf। अब r का गुणा -v में होगा तो -vr, r का गुणा f में हुआ +rf। बच्चों अगर इसको हम पक्षांतर करते हैं तो यहाँ से पक्षांतर करने पे क्या मिलेगा, ये आपका प्लस वाला पार्ट है, इधर आके माइनस होगा तो वो क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। हम लिखते हैं fr माइनस fv, ये प्लस uv था, इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस uv u है बच्चों, माइनस uf था प्लस हो जाएगा uf, माइनस vr था तो प्लस हो जाएगा vr और ये प्लस था तो हो जाएगा -rf इक्वल टू 0। -fr ये यहाँ से कैंसिल हो गया, बचा क्या बच्चों -fv माइनस uv प्लस uf प्लस बच्चों v और r बराबर क्या होता है, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध बताया गया बच्चों, f बराबर r/2। सो यहाँ से अगर तिरछा गुणा करें r बराबर क्या हो जाएगा 2f। बच्चों r को क्यों हटा दिए, क्योंकि हमको रिलेशन केवल u v f में लाना है। सो यहाँ से r को हमको नेग्लेक्ट करना है। सो r की जो वैल्यू 2f है यहाँ पे पुट अप हो गया, v और r के आसान हो गया 2f हो गया इक्वल टू क्या है 0। तो बच्चों अगर 2vf में से एक fv घट जाएगा तो एक बचेगा, तो चाहे इसको fv लिखो या v बात हो रही है, तो यहाँ से बचा क्या हो जाएगा, एक fv बचेगा और क्या बचा -uv बचा और क्या बचा बच्चों +uf बचा इक्वल टू 0। तो बच्चों इस फिगर को यहाँ से हम मिटाते हैं, यहाँ से अब क्या मिला बच्चों आपको, यहाँ से ध्यान दो माइनस वाला पार्ट पक्षांतर कर दो तो बचा fv प्लस uf इक्वल टू, ये माइनस में था पक्षांतर करने पे प्लस में हो जाएगा uv। बच्चों क्या किया जाता है, दोनों पक्षों में uvf से भाग देने पर, दोनों पक्षों में uvf से भाग देने पर। बच्चों अगर हम भाग देंगे तो यहाँ f भी था, इसमें भी भाग हो गया uvf से, प्लस uf था, इसमें भी भाग हो गया uvf से, इक्वल टू uv था, इसमें भी भाग हो गया uvf से। तो बच्चों यहाँ से f से कैंसिल, v से कैंसिल, u से कैंसिल, f से uv कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा क्या आपका 1 केवल बचा बच्चों u, प्लस यहाँ बचा 1/v, यहाँ बचा 1/f। ये हो गया रिलेशन बच्चों, u v और f में क्या रिलेशन है वो हो गया। उसी तरह बच्चों जिस प्रकार यह अवतल दर्पण के द्वारा प्रूफ किया गया, उसी तरह उत्तल दर्पण के द्वारा भी इसका निगमन हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा कैसे इसका निगमन किया जाए। तो आज के वीडियो में बच्चों बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो या सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बच्चों प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि उसका सलूशन हम आपको दे सकें। थैंक यू।